श्री कृष्णाय नमः। राधे कृष्ण नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता के अंदर 8वें अध्याय का यह दूसरा भाग आप श्रवण कर रहे हैं। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से बताया है कि जिस मनुष्य की मृत्यु उत्तरायण में होती है वह परम धाम को प्राप्त करता है और इस संसार में आवागमन से वह छुटकारा पा जाता है। भगवान कृष्ण बोले, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग देखने के यानी सभी लोग जितने भी हैं सभी मुसीबतों का घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब फिर रात्रि हो जाती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय के समान विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान अनन्य भक्ति वाले हैं, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनसे सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण के बाद यानी जब इस संसार से चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्म का ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है,
वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु यहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने में, यानी उस प्रयाण करने में, यहां से जाने में दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आ जाता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सहकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसके आगे का भाग आप आगे बाद में श्रवण करेंगे। सभी को अगले भाग तक के लिए नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।